कैसे हो आज ग्राम महीवा में भगवान गणेश जी की स्थापना में हमारे बजरंग सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय अरुण पाठक जी, प्रदेश अध्यक्ष सर्वेश राजपूत जी, प्रदेश संरक्षक हमारे दीपक दीक्षित जी, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र राजपूत जी, हमारे प्रदेश संगठन महामंत्री तनुज गंगेले जी मध्य प्रदेश से और प्रदेश संगठन मंत्री जयपाल सेन जी उत्तर प्रदेश से, मंडल अध्यक्ष हमारे कानपुर से आशीष मिश्रा जी, कौशलेंद्र मिश्रा जी हमारे छोटे भाई, रंजन भाई, राहुल यादव जी, विक्की यादव जी, आशीष भाई, हमारे छतरपुर से भी हमारे बहुत से हमारे छोटे भाई हमारे साथ में आए हुए हैं और हमारे सभी ग्रामवासी एवं हमारी माताएं बहनें के सामने आज भगवान गणेश जी यहाँ पर विराजमान हैं और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारे हर गांव में गणेश जी की प्रतिमाएं रखना चाहिए। इसके बाद नवरात्रि आएंगे, उसमें दुर्गा जी की स्थापना होना चाहिए हर गांव में। इस माध्यम से हम अपने हिंदू धर्म सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे और हमारे जो बच्चे हैं उनको अपने सनातन धर्म के बारे में हमें बताना भी जरूरी है। इस माध्यम से हम उन्हें बता सकते हैं, उन्हें धर्म से जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को सनातन धर्म के बारे में बताना बहुत आवश्यक है। छोटे छोटे बच्चे ही हमारे देश का, हमारे परिवार का भविष्य है, इसलिए इनका अच्छा भविष्य हो इसकी चिंता भी हमें ही करना पड़ेगी। तो मैं सभी भाइयों से को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे ऋतिक मिश्रा जी जिन्होंने हम सभी को यहाँ पर बुलाया है और समस्त ग्रामवासियों को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, माता बहनों को जो यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। हमें अपने बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि हमारा धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। अगर हम ये सब न बता पाए तो हम लोग, आप देख रहे हैं पूरे देश में किस तरह का माहौल चल रहा है। जो अन्य धर्मों के लोग हैं कितने कट्टर हैं धर्म के प्रति, लेकिन हमारा समाज धर्म के प्रति कट्टर न होकर जाति के प्रति कट्टर है। ये हमारे लिए सबसे चिंता का विषय है। हमें अपनी जाति पर गर्व नहीं करना है, हमें अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए। हम किसी भी जाति के हों, हम हिंदू हैं, ये हमें गर्व की बात, ये हमें गर्व करना चाहिए। हमें अपने धर्म पर गर्व करने की जरूरत है। आज जो बजरंग सेना का गठन हुआ था, परम श्रद्धेय महाराज श्री महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज के संरक्षण में अयोध्या में बजरंग सेना का निर्माण हुआ था कि अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का मंदिर का निर्माण 2020 में हो और भगवान प्रभु श्री राम जी की कृपा और हनुमान जी महाराज की कृपा से 2020 में ही मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। ये हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। और सबसे बड़ी खुशी की बात कि बजरंग सेना हमारे बुंदेलखंड छतरपुर से बजरंग सेना का निर्माण हुआ और आज पूरे भारत देश में, पूरे हिंदुस्तान में हर गांव गांव तक बजरंग सेना कार्य कर रही है। ये हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। आज तक तो इतना कोई सक्रिय संगठन भारत देश में काम नहीं कर रहा है जितना हमारी बजरंग सेना कर रही है। चाहे गौ हत्या की बात हो, चाहे साधुओं की हत्या की बात हो, चाहे हमारे सेना के सिपाहियों की मौत की बात हो, सबसे पहले हमारी बजरंग सेना ही हर मुद्दे को उठाती है। ये हम सब, हमारे जो युवा भाई हैं, हमारी टीम है, हमारे कार्यकर्ता हैं, ये सबकी मेहनत है जो हम पूरे हिंदुस्तान में आज सबसे बड़ी सेना के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये आप सभी का विश्वास है, आप सभी का प्रेम स्नेह है और यही प्रेम स्नेह और विश्वास आप लोग बनाए रखिए। बहुत जल्द हम सभी बजरंग सेना के भाई बुंदेलखंड पृथक राज्य की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, जिससे हमारे बुंदेलखंड का विकास हो सके, क्योंकि हमारा बुंदेलखंड हमेशा से पिछड़ा रहा है।
है। यहाँ ना तो किसानों के लिए कोई सुविधाएं हैं, ना कोई बड़े अस्पताल हैं, ना कोई अच्छे बड़े स्कूल है, ना कॉलेज है हमारे बच्चों के लिए। इसलिए हम सबको लड़ना होगा और बुंदेलखंड पृथक राज्य की लड़ाई में आप सबको हमारा सहयोग देना होगा, जिससे हमारा बुंदेलखंड अलग राज्य बन सके और यहाँ का विकास हो सके, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छा स्वास्थ्य मिल सके और हमारे किसान भाइयों को सुविधाएं मिल सके, हमारे गरीब युवा भाइयों को रोजगार मिल सके। क्योंकि हमारे बुंदेलखंड में रोजगार की बहुत कमी है। हमारे बुंदेलखंड से 70 से 80% लोगों को दिल्ली जाना पड़ता है पैसा कमाने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि हर जिले में उद्योग धंधे लगाए जाएं, जिससे हमारे बुंदेलखंड समेत पूरे उत्तर प्रदेश के युवा भाइयों को और मजदूर किसान भाइयों को रोजगार की व्यवस्था हो सके। साथ ही साथ बजरंग सेना पूरे भारत देश में नशा मुक्ति अभियान चला रही है, क्योंकि हमारे जो पढ़े लिखे जो बाहर हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं उन्हें नशा की लत डाल दी जाती है उनके अंदर, जिससे उनका पूरा भविष्य खराब हो जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं अपनी बहनों भाइयों से सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि नशा से दूर रहें, क्योंकि नशा से पूरा परिवार बिखर जाता है और साथ ही साथ आपके रिश्तेदार और समाज के लोग भी परेशान होते हैं। जो लोग दारू पीते हैं, गुटखा खाते हैं और भी तरह तरह के आजकल नशा हो रहे हैं, मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग नशा छोड़, अगर आप अपना भविष्य अच्छा चाहते हैं, अपना परिवार का भविष्य अच्छा चाहते हैं, अपने देश का अच्छा भविष्य चाहते हैं, तो आप इस नशा को त्याग दें। नशा ने आज तक किसी का भला नहीं किया है। नशा आपके शरीर को भी नुकसान पहुंचाएगा और समाज और देश को भी नुकसान ही पहुंचाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग नशा से दूर रहें। बजरंग सेना के द्वारा अभी गौ माता के लिए पूरे देश में गौशाला दर्शन का कार्यक्रम 30 अगस्त से शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत बजरंग सेना की टीम हर गांव शहर जितनी भी गौशालाएं हैं अपने अपने क्षेत्रों की गौशालाओं के हर हफ्ते दर्शन करने जाएंगे, हर 7 दिन में, और वहां की व्यवस्थाएं देखेंगे कि वास्तव में सरकार के द्वारा जो अनुदान मिल रहा है गौशालाओं को, उस अनुदान का गौशालाओं में क्या हो रहा है, उस अनुदान को भ्रष्टाचार किया जा रहा है, खाया जा रहा है, या वास्तव में गायों की सेवा की जा रही है। जिन गौशालाओं में वास्तव में सेवा हो रही होगी, वहाँ के जो संचालक है, संचालक मंडल है, उनका बजरंग सेना सम्मान करेगी, और जिन गौशालाओं में भ्रष्टाचार हो रहा होगा, पैसे खाए जा रहे होंगे, उन पर कार्रवाई भी करवाएगी। आप सभी ग्रामवासियों को मैं बताना चाहता हूँ कि बजरंग सेना एक सेवा के रूप में कार्य कर रही है पूरे हिंदुस्तान में। हनुमान जी महाराज ने हमेशा प्रभु श्री राम जी की सेवा में रहे हैं, तो बजरंग सेना भी आप सभी की सेवा में हमेशा खड़ी हुई है। आपको कभी भी कोई भी समस्या हो, हम लोग जिला से लेके आपको महोबा, लखनऊ और दिल्ली तक भी अगर हम लोगों को लड़ाई लड़ना पड़ेगी, तो बजरंग सेना आपके साथ वो लड़ाई लड़ेगी। आपके सहयोग की जरूरत है, आपके प्रेम स्नेह की जरूरत है। आज हिंदुस्तान में जगह जगह बच्चा बच्चा बजरंग सेना चिल्ला रहा है, क्योंकि बजरंग सेना ने वो कार्य किया है 4 वर्षों में। हर गांव में गौशाला के लिए लड़ाई लड़ी है। हमारी बजरंग सेना किसी को रक्त की जरूरत होती है तो सबसे पहले हमारे बजरंग सेना का भाई रक्तदान के लिए पहुंचता है। कहीं किसी की दुर्घटना होती है तो सबसे पहले हमारे बजरंग सेना के भाई वहां पर मदद करने के लिए पहुंचते हैं। किसी को कोई समस्या होती है, और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना, जो हमारे भारत देश में कोरोना जैसा संकट आया हुआ है, उस कोरोना के संकट में भारत देश में बजरंग सेना के द्वारा गरीबों को भोजन कराया गया। गरीबों को उनके जो फंसे हुए थे दूसरे शहरों में, उनको उनके घर पर भेजा गया बजरंग सेना के द्वारा। और आज भी बजरंग सेना लगातार सेवा का कार्य कर रही है। लोगों को सैनिटाइजर बांटे गए, ग्लव्स बांटे गए, मास्क बांटे गए, जो भी लोगों को जरूरत थी हमारी बजरंग सेना की टीम ने यहाँ पर बांटा। उत्तर प्रदेश में हमारे सर्वेश राजपूत जी के नेतृत्व में लोगों के लिए भोजन बनाया गया। गांव गांव में भोजन के पैकेट बनाए गए और लोगों तक पहुंचाए गए। हमारे दीपक दीक्षित जी ने कानपुर क्षेत्र में पूरे में अपने द्वारा पूरे गरीब भाइयों के लिए भोजन की व्यवस्था कराई। ऐसे हमारे बजरंग सेना के हर कार्यकर्ता ने लोगों को भोजन कराया
मैं यही चाहता हूं कि अगर हमारा समाज कभी भी ऐसी समस्या में आता है तो हम सबको सहयोग करने की जरूरत है, क्योंकि भारत देश हमारा है और हमारे देश पर कभी भी संकट आएगा हम सबको मिलकर लड़ने की जरूरत है। जितना भारत देश आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का है, उतना ही भारत देश आप सभी का भी है, हमारा भी है। इसलिए हम सबका भी उतना ही कर्तव्य बनता है देश के प्रति, हमें भी लड़ना होगा। जब जब हमारे देश पर संकट आएगा हम सभी लोग मिलकर लड़ेंगे और ये भारत ने दिखा दिया है। भारत के हर भाई ने इस कोरोना काल में लोगों की मदद की है। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उसके बाद बजरंग सेना की टीम लगातार कोरोना योद्धाओं का भी सम्मान कर रही है। हमारे जो एसपी है, कलेक्टर है, डॉक्टर है, सफाई कर्मी है, जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा की है, ऐसे लोगों का बजरंग सेना घर घर जाकर उनका सम्मान कर रही है। और राम मंदिर के लिए जो लोग, आप सभी को पता होगा कि कार सेवक के रूप में हमारे गांव गांव से लोग अयोध्या के लिए गए हुए थे 30 साल पहले, उन कार सेवकों का भी बजरंग सेना घर घर जाकर सम्मान कर रही है, क्योंकि उनका भी राम मंदिर में बहुत बड़ा योगदान है। और सरकार से भी हम मांग कर रहे हैं कि ऐसे लोगों का सम्मान होना चाहिए जो राष्ट्र के लिए और प्रभु श्री राम के लिए लड़ते हैं। आपके सामने ये बहुत बड़ा उदाहरण है। आज सबके घर में टीवी है, टीवी चैनल है, मीडिया है, मोबाइल है, सब लोग देख रहे हैं। एक समय वो था जब बीजेपी की पूरे भारत में 1 या 2 सीटें आती थी, लेकिन उन्होंने राम मंदिर की लड़ाई लड़ी तो आज बीजेपी की 400 सीटें भारत देश में आई हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि जो राम के लिए लड़ता है वो कहां पहुंचता है, और जो राम जी के विरोध में जाता है वो कहां पहुंचता है। आज कांग्रेस की एक भी सीट उत्तर प्रदेश में नहीं है। उसका कारण है कि कांग्रेस ने हमेशा श्री राम का विरोध किया है, इसलिए कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा हो रही है। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन अगर कोई देश के लिए अच्छा कार्य करेगा तो उसकी प्रशंसा करना भी हमारा कर्तव्य है। और आज भारत देश के प्रधानमंत्री वास्तव में हमारे देश के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटा दी, सीए का बिल लाए, जिससे हमारे जो हिंदू भाई, क्योंकि गांव में तो पता ही नहीं चलता है कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, समझते ही नहीं है, क्योंकि गांव में ऐसा माहौल नहीं है। जहां दूसरी धर्म के लोग रहते हैं उन्हें पता है कि किस तरीके से हिंदू भाइयों का कश्मीर में